लोकसभा चुनाव 2024 पांचवें चरण का मतदान। 695 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। रायबरेली और अमेठी में भी वोटिंग। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के लिए शनिवार को चुनाव प्रचार थम गया। अब पांचवें चरण को लेकर मतदान है। पांचवें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इस चरण के दौरान करीब 695 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पांचवें चरण में जिन 49 सीटों पर चुनाव है, इनमें से 40 से अधिक सीटें एनडीए के पास हैं। पांचवें चरण में कई केंद्रीय मंत्री भी सियासी मैदान में हैं। इस चरण में महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर वोटिंग है। पांचवें चरण में देश की हाई प्रोफाइल सीट कही जाने वाली रायबरेली और अमेठी में भी मतदान है। अमेठी में पिछली बार 2019 के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में ईरानी ने सेंध लगा दी थी। हालांकि इस बार उनके सामने कांग्रेस के ही करीबी किशोरी लाल शर्मा ताल ठोक रहे हैं। वहीं केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। इस सीट का प्रतिनिधित्व 2004 से उनकी मां सोनिया गांधी करती रही हैं। राहुल गांधी के सामने यहां बीजेपी ने यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इनके साथ ही पांचवें चरण में कई अन्य मंत्रियों और नेताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद होने जा रही है। इस चरण में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा जैसे उम्मीदवार मैदान में हैं। इनके अलावा मुंबई उत्तर महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर यूपी से और शांतनु ठाकुर बनगांव पश्चिम बंगाल, हाजीपुर बिहार से एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान, बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और सारण बिहार से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य जैसे चेहरे इस चरण में चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि पांचवें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग है, वहां बीते 2019 के चुनाव में कुल 62.01% मतदान दर्ज किया गया था। सबसे ज्यादा मतदान 80.13% पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहीं 34.6% वोटिंग के साथ जम्मू कश्मीर इस सूची में सबसे निचले स्तर पर था। पांचवें चरण का मतदान पूरा होते ही देश की 543 लोकसभा सीटों में से 428 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। पांचवें चरण की 49 सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। पांचवें चरण को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जमकर चुनावी प्रचार प्रसार भी किया है। सभी राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर जनता को अपनी ओर लुभाने की भरपूर कोशिश की है। बहरहाल देखना होगा 4 जून को आने वाले नतीजों में किसके लिए क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।